नमस्कार मित्रों, आगामी 29 मार्च 2025 को एक विशेष खगोलीय घटना होने वाली है। 29 मार्च 2025 को सन 2025 का यह पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मित्रों, इस सूर्य ग्रहण की एक विशेष बात यह रहने वाली है कि ये भारत में दृश्य ही नहीं होगा। जिस तरीके से जो पहला चंद्र ग्रहण था 14 मार्च को लगा था होली वाले दिन, उसी के तरीके यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा। तो इसमें अच्छी बात यही रहेगी कि किसी भी प्रकार के सूतक काल के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण की एक घटना यह विशेष है, ये एक विशेष खगोलीय घटना, इसका राशि पर असर पड़ता है। साथ ही जहां पर भी ये जिन क्षेत्रों में दिखाई देगा वहां पर तो इसका प्रभाव रहेगा ही, लेकिन राशियों पर इसका असर पड़ता है। मित्रों, यह जो 29 मार्च को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, इसकी जो भारतीय समय के अनुसार जो अवधि रहेगी वो दोपहर में 2:21 पे लगेगी। और यहां से इसकी जो शुरुआत होगी ये शाम को 6:14 के आसपास, तकरीबन 6:15 आप मान लीजिए, 6:15 के आसपास ये इसका समापन हो जाएगा। मित्रों, यह जो सूर्य ग्रहण होगा ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है, ये शनि का स्वयं का नक्षत्र है। साथ ही यह देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, मीन राशि में लगेगा। 29 मार्च को ही जो शनिदेव हैं वो भी यहां पर रात्रि 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वो भी एक बहुत ही बड़ा, जिसको महाराशि परिवर्तन कहते हैं, वो होने वाला है 29 मार्च को। और 29 मार्च को मीन राशि में कई ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, कई ग्रहों की युति रहेगी, जिसमें सूर्य रहेंगे, राहु विराजमान है, बुध अपनी नीच राशि मीन में विराजमान है, वहीं शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है। साथ ही यहां पर चंद्रमा भी उस दिन रहेंगे, चूंकि ग्रहण लगेगा तो पंचग्रही योग बना रहेगा उस दिन, ग्रहण वाले दिन। और जब ये समापन हो जाएगा ग्रहण का, उसी की रात्रि में 10:07 पर जब शनि देव आ जाएंगे तो यहाँ 6 ग्रहों का योग बनेगा। अब इसमें कई प्रकार के दुर्योग भी हैं, जिसमें सूर्य राहु का ग्रहण दोष ऑलरेडी बना हुआ है, बुध राहु का जड़त्व दोष बना हुआ है, शुक्र राहु का एक चारित्रिक दोष बना हुआ है। साथ ही यहां पर जब शनि का प्रवेश हो जाएगा उस दिन, तो शनि और सूर्य का एक बार फिर से पितृ दोष बनेगा। वहीं शनि और राहु की जो युति रहेगी वो श्रापित दोष अर्थात पिशाच दोष का निर्माण करती है। तो इस तरीके की स्थितियां उस दिन यहां पर रहेंगी मीन राशि में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपके लिए ये वीडियो वैसे भी विशेष रहने वाली। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस दिन ग्रहण लगेगा उसी दिन आपके राशि के जो स्वामी है आपकी राशि से निकलकर और आपके दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में गोचर कर जाएंगे, और आपको 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा जो 3 जून 2027 तक चलने वाला है। साथ ही वो चांदी के पाए पे शनि गोचर करेंगे और वहां से जो उनकी दृष्टियां रहेंगी वो भी काफी विशेष रहने वाली है आपके लिए आने वाले जो 2.5 वर्ष रहेगा। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण के विषय पर वापस लौटते हैं। सूर्य चूंकि हमारे आत्मा के कारक ग्रह हैं, हमारे जो जीवन में सूर्य का जो रोल होता है वो पिता के रूप में होता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद, पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालता है, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं ये लाता है। साथ ही जो पिता जिनके नहीं भी हैं तो उनके घर में जो पिता तुल्य लोग होते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव, रिश्तों में तनाव वगैरह की स्थिति ये पैदा करने की कोशिश करता है। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर सूर्य की स्थिति देखें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, जो वैवाहिक सुख का भाव होता है, साथ ही बिजनेस पार्टनर का बिजनेस का भाव होता है। यहाँ के स्वामी होकर सूर्य ऑलरेडी आपके 14 मार्च को ही सेकंड हाउस में गोचर कर गए थे और वहीं पर पहले से ही ग्रहण दोष बना हुआ है। ग्रहण तो यहाँ लगेगा 29 मार्च को, लेकिन ग्रहण दोष कुंभ राशि वालों के लिए 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य राहु की स्थिति की वजह से बना हुआ है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस मित्रों धन का जो सेविंग्स होती है, कुटुंब का, परिवार का, हमारी वाणी का, हमारी आंखों का, साथ ही हमारे जो ससुराल पक्ष होता है, स्पाउस का जो फैमिली होती है उसका भाव होता है सेकंड हाउस। मित्रों, यहां पर इतने ग्रहों की स्थिति होना, कई प्रकार के दुर्योग बनना, ग्रहण का लगना 29 मार्च को, और उसी दिन रात्रि 10:07 पर यहां पर शनि का लग्नेश और
12वें भाव के स्वामी जो लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल मैटर्स, खर्च का, मुकदमेबाजी का भाव होता है, द्वादश भाव, उसके स्वामी होकर यहाँ धन भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर जो स्थिति आपके लिए खास तौर पे जो सूर्य ग्रहण के बाद अगले 15 दिन की रहने वाली है, वहां पर आपको बहुत विशेष सतर्क और विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके अष्टम भाव में केतु का भी गोचर चल रहा है और पंचम भाव में जो मंगल बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि भी यहाँ पर अष्टम भाव पर पड़ रही है ग्रहण वाले दिन। तो आपके लिए अगर स्थिति देखें तो सेकंड हाउस, जैसा मैंने बताया, यहां पर आपको कहीं ना कहीं आंखों में कुछ समस्या हो सकती है। परिवार में तो कहीं ना कहीं मतभेद, अलगाव या किसी इनहेरिटेंस वगैरह, चूंकि पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है सेकंड हाउस, तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही पिता के साथ भी किसी प्रकार के मामले, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे फैमिली कोई मैटर हो, उसको लेकर जबरदस्त तनाव आपको अगले 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। यहां पर बुध की बात करें तो बुध आपके लिए पंचमे जो संतान और शिक्षा का भाव होता है, साथ ही जो अष्टम भाव होता है अचानक धन लाभ या अचानक हानि का जो भाव होता है, अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है, इसके स्वामी होकर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि उनका नीच भंग यहाँ राजयोग बना हुआ है शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बुध शुक्र का है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी है। तो ये तरीके के राजयोग भी बने हुए हैं, लेकिन बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं, साथ ही पंचमेश होकर बैठे हुए हैं। उस दिन ग्रहण लगेगा तो आपको अगले 15 दिन अपने संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा। साथ ही लव रिलेशनशिप वगैरह में जो लोग हैं उनके संबंधों में भी कुछ खटास आएगी, ब्रेकअप वगैरह के भी चांस बनेंगे और कहीं ना कहीं आपको अचानक धन हानि की भी स्थिति बना सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो सडन लॉस का भी भाव होता है। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी के मित्र होते हैं, साथ ही फोर्थ हाउस जो भौतिक सुख साधन का भाव होता है, माता का भाव होता है, जनता का भाव होता है, साथ ही भाग्य स्थान जो यहाँ तुला राशि बनती है, 9th हाउस, इन दोनों के भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर जब ग्रहण लगेगा तो आपको अगले 15 दिन किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को करने से टाल देना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो टाल दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, अन्यथा कोई फ्रॉड, धन हानि या धन फंसने जैसी समस्या हो सकती है आपके साथ। भाग्य में भी कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी से लेन देन का मामला है या कोई धन संबंधित कोई मामला है, किसी को उधार वगैरह आपने दिया हुआ था, तो ये देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में वो पैसा वगैरह मिलने में या इन सब क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी, क्योंकि शुक्र जो है मैरिटल कारक होते हैं, मैरिज के कारक होते हैं मेल की कुंडली में। तो जो पुरुष लोग हैं उनके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में या रोमांटिक लाइफ में समस्या ये शुक्र भी देगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण लगेगा सेकंड हाउस में। वाणी का बहुत अच्छे से और सोच समझकर आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं वो वाणी के माध्यम से ही अपना कोई काम भी बिगाड़ लेंगे, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, चाहे ओवर स्मार्टनेस हो, या कहीं ना कहीं आपको कुछ दोष की वजह से ही ये समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही नौकरी वगैरह अगर करते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, सलाह वगैरह देने का काम अगर आपका है, ब्रोकरेज आदि का काम कोई इस तरीके का आपका है इस संबंधित, तो आपको कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है। साथ ही जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब वगैरह छूटने के भी इस ग्रहण के अगले 15 दिन में कुछ योग बन सकता है। वैसे भी 7.5 का आपको अंतिम चरण शुरू होने वाला है, तो आपको यहाँ विशेष अपने हेल्थ का, अपनी मानसिक स्थिति का बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती से कहीं ना कहीं आपको विचार करके चलना पड़ेगा। जो शनि का यहाँ पर स्थिति आपको क्लियर कर देते हैं 7.5, चूंकि आपको लगेगी जब लास्ट फेज शुरू होगा तो वो पैरों पर रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना होगा, चोट चपेट की संभावना बनेगी। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट के साथ ही दर्द वगैरह या नसों में खिंचाव जैसी समस्या भी हो सकती है। साथ ही आपको पाचन संबंधी भी समस्या होगी, जैसे पेट में गैस वगैरह बनने की भी समस्या, वायु विकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो खान पान का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सूर्य की बात करें, चूंकि ग्रहण ही लग रहा है सूर्य का, तो यहाँ पर चंद्रमा भी उस दिन है, अमावस्या का दिन रहेगा। चैत्र पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसी दिन सूर्य ग्रहण यहाँ लगेगा। तो सूर्य चूंकि पिता के कारक हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। आंखों में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, उनको हड्डियों में दर्द या फीवर जैसी समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा मौसम बदलने का भी समय है, ठंडा गर्म अभी बना हुआ है, तो इसकी भी आपको काफी ध्यान रखना होगा पिता के स्वास्थ्य का। उनके साथ संबंध ना बिगड़े, उनसे बहुत ज्यादा आप
हाइपर होके या ऊंची आवाज में बात करने से बचें, उनका सम्मान करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ चंद्रमा भी रहेंगे, उस दिन आपकी मानसिक स्थिति भी काफी डिस्टर्ब रह सकती, माता के साथ भी कुछ मतभेद या किसी प्रकार का, जैसे घर में छोटी मोटी बात को लेकर तू मैं या कलह जैसी स्थिति उत्पन्न होना, या आपका कोई अगले 15 दिन में स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर यहां पर ओवरऑल स्थितियां आपकी देखें तो हेल्थ को लेकर, फैमिली इश्यू को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, सेविंग्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जो लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, साथ ही मैरिटल लाइफ जो आपकी रहेगी, ये सभी प्रकार की स्थितियां डिस्टर्ब होने वाली हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बस ये कि जहां पर उस दिन 5 ग्रह ग्रहण के समय रहेंगे, उसके बाद यहाँ शनि आ जाएंगे और 7.5 का लास्ट फेज आपको शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं 29 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य यहां से निकल नहीं जाते हैं आपके सेकंड हाउस से, उच्च राशि आपके थर्ड हाउस में नहीं चले जाते हैं, तो वहां तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रहण लग रहा है तो आपको अगले 15 दिन लगातार सूर्य की पूजा उपासना करनी चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटों में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल दे सकते हैं। 7.5 आपको कंटिन्यू 3 जून 2027 तक चलती रहेगी। तो हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का निरंतर आप पाठ करते रहिए। हनुमान जी का मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए हर शनिवार मंगलवार को। साथ ही यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं काले वस्त्रों को धारण करने से बचना चाहिए जब तक 7.5 खास तौर पर चल रही है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने जो घर में महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। और सूर्य ग्रहण के फिर बता देता हूं, अगले 15 दिन आपको विशेष सतर्क रहना है। वैसे तो 7.5 का लास्ट फेज आपको चल रहा है, अब आपको अलग से ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उतरती हुई 7.5 जो है ये व्यक्ति को कर्म के हिसाब से फल देकर जाती है। अगर आपने पिछले 5 सालों में बढ़िया काम किया है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और आपने कहीं ना कहीं गलत काम किया है या आपके आचरण अच्छे नहीं है तो ये 7.5 का जो उतरता हुआ अंतिम चरण होता है ये बहुत पीड़ादायक और समस्यादायी होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि उनके ऊपर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। जिनको भी कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।